तो नेक्स्ट हेडिंग है पावर। तो पावर के बारे में पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको उसको पूरा नोट करवा दूंगा। देखो, तो हम बात कर रहे हैं पावर की। पावर को हिंदी में शक्ति बोलते हैं। तो ये क्या होता है सुनना। देखो, ये मैं इसको ऐसे समझाऊँ अगर आपको, कि अगर एक आदमी है ये और दूसरा ये जो है वो 1 घंटे में आपका मान लेते हैं कि ये कुछ काम कर रहा है, वो काम कर रहा है माना कि 5 जूल के बराबर, जबकि ये 1 घंटे में 10 जूल के बराबर काम कर रहा है। ठीक है भाई, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इन दोनों में कंपेयर करूं अगर, तो पावरफुल ज़्यादा कौन होगा भाई? सेम टाइम में जो ज़्यादा काम करेगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। इसका मतलब हम कहेंगे ये ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पावर होता है ना, वो होता है किया गया काम दिए गए समय में, मतलब दिए गए समय में जो जितना ज़्यादा काम करेगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहीं से फॉर्मूला निकलता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी के वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। देखो, जब T नीचे आता है तो उसको बोलते हैं हम पर यूनिट टाइम। तो पावर इज द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। हमको तो ये फॉर्मूला याद रखना है, वहीं से हम डेफिनेशन निकालेंगे कि पावर इज नथिंग बट द वर्क डन विद इन पर यूनिट टाइम या यूनिट टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड पावर। तो हम इसको लिख देते हैं। देखो देखो, और भी छोटी मोटी बातें हम देखो पैरेलली कर लेंगे। वैसे वो ये है कि जो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट की अगर बात करूँ मैं, देखो क्या कह रहा हूँ मैं अभी। डेफिनेशन तो हमने क्या देखा कि पावर इज वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और इसकी ऐसा यूनिट की अगर बात करूँ, यहाँ से निकालूँ, तो देखो P होता है W बाई टी, ये फॉर्मूला, जहाँ पे T टाइम है, W वर्क है। तो वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो ये एक तो ऐसा यूनिट होगी जूल पर सेकंड, और इसको कंबाइंड रूप में बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं भाई? वॉट। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या हो गई? वॉट, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो ऐसा यूनिट होगी, एक तो जूल पर सेकंड और एक वॉट। क्लियर है भाई यहाँ तक? ओके। उसके बाद में देखो कुछ फॉर्मूले भी और भी निकलते हैं यहाँ पे। एक तो फॉर्मूला हमने क्या देखा, एक तो फॉर्मूला देखा P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी के बराबर। ठीक है, अब यहीं पे एक और फॉर्मूला निकालूँ मैं। देखो क्या, अगर मैं कहूँ कि वर्क और एनर्जी तो आपस में क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका मतलब W की जगह मैं E भी लिख सकता हूँ, तो E बाई टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कभी इन फ्यूचर एनर्जी पूछे पावर के रूप में, तो T इधर जाएगा, तो एनर्जी आपकी हो जाएगी P इंटू टी। पावर इंटू टाइम आपको क्या होता है? एनर्जी के बराबर। यहाँ से एक ऐसे न्यू फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? देखो पावर हमने क्या बोला? एनर्जी। तो देखो एनर्जी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएंगे h हाइट पे, तो एनर्जी mgh के बराबर होती है। फॉर्मूले में रखो यहाँ पे mgh अपॉन टी। तो ये भी काफ़ी यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे। ठीक है, और देखो और हम क्या लिख सकते हैं? देखो पावर क्या था? W बाई टी। तो W क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। T तो चल ही रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो पावर का एक और फार्मूला आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। इस तरीके से हम एक दो नए फार्मूले भी जनरेट कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें हम साथ में नोट कर लेंगे। देखो इसको, तो इसको देखो हटा रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ वापस से, पावर। तो देखिए पावर क्या होता है। तो अभी जो मैंने बोला डेफिनेशन वही लिखनी है हमको। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। फॉर्मूला क्या देखा हमने अभी? पावर इज इक्वल टू
वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम P इक्वल टू W/T लिख सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया, यहीं से हमने इसको डिफाइन भी किया है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके ऐसे यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं पावर की। ऐसा यूनिट होती है, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, W/T। तो यहाँ से मैं कहूँ अगर कि पावर W बाई, तो ये तो जूल होता है और इसका क्या होता है सेकंड। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट एक तो हो गई जूल पर सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं वॉट। ठीक है, कंबाइंड रूप में इसको वॉट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसा यूनिट क्या हो गई वॉट। पावर की ऐसा यूनिट अगर आपको कोई पूछे तो क्या बोलोगे वॉट। ये आपके ऐसा यूनिट हो गई वॉट। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम छोटे मोटे जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे उनको वापस से एक बार बता देता हूँ। फॉर्मूले में देखो क्या है कि एक तो आपका हो गया पावर इज इक्वल टू W/T, और W को हम क्या लिख सकते हैं एनर्जी बाई T हो गया। एनर्जी को हम कभी कभी mgh भी लिखेंगे, जब h हाइट पे ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो गया mgh/T। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले हो गए, एक तो ये पूरी सीरीज। दूसरा, क्योंकि हम W को क्या लिखते हैं F इंटू एस, तो पावर हो जाएगा आपका F इंटू S/T। और क्योंकि S/T जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो होता है वेलोसिटी, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं वेलोसिटी। तो पावर आपका हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक ये फॉर्मूला और निकल के आ गया, और ये फॉर्मूला तो है ही इतने लाइन से, हमको इनको रटना नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखना है, वर्क अपॉन टाइम, उन्हीं से निकाले हैं सब फॉर्मूले। ठीक है भाई, और हम देखो और क्या कह सकते हैं कि क्योंकि पावर जो है वो एनर्जी बाई टाइम होता है, तो यहाँ से एनर्जी क्या निकाल सकते हैं हम पावर इनटू टाइम। तो यहीं से एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हम निकालने वाले आगे। तो पहले यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। ये हमने क्या निकाला, एनर्जी जो है वो पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, ओके। तो 1 वॉट एनर्जी जो है वो 1 वॉट जो पावर है वो किसके इक्वल होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जस्ट आगे देखो। देखो 1 वॉट की बात कर रहा हूँ, 1। देखो पहले तो मैं एक बात कहूँ कि पावर जो है वो क्या होता है, हमने क्या देखा W/T, यहाँ फिर हमने क्या देखा एनर्जी बाई T। ठीक है, तो एक बार रुको इसको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 जूल का वर्क हुआ है, 1 जूल का वर्क हुआ है और उसको होने में कितना टाइम लगा 1 सेकेंड, तो यहाँ पुट करोगे तो 1/1 1 हो जाएगा। तो देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर पुट करोगे तो P जो हो जाएगा 1/1 क्या आ जाएगा 1 वॉट के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं 1 वॉट को, कि 1 वॉट क्या है कि जब 1 जूल काम हमने 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क होता है तो वहाँ पे फिर पावर कितना कहा जाएगा 1 वॉट कहा जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन it is said that 1 watt of power there, कितना पावर होगा वहाँ पे 1 वॉट का क्या होगा पावर वहाँ पे जनरेट होगा। ऐसे कह सकते हैं हम कि जब मतलब यहाँ फिर बोले तो उसके अंदर कितने वॉट का पावर होगा 1 वॉट का पावर होगा, जब अगर
हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं कितने, 1 सेकेंड में। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सही करो इसको। तो ये आपको समझ में आया होगा। 1 वॉट अगर पूछे आपको तो क्या है, तो आप बोलोगे कि 1 सेकेंड में अगर 1 जूल का वर्क हुआ है तो वहाँ पे पावर कितना कहा जाएगा, 1 वॉट का पावर कहा जाएगा कि ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी बात थी जो मैंने बता दी आपको। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि 1 kW क्या होता है। देखो 1 kW इसको बोलते हैं किलोवाट। इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट। तो किलोवाट का मतलब देखो हमको पता है कि किलो में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, या 1000 बोलते हैं किलो, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। इस तरीके से किलो जहाँ भी दिख जाए 1000 लगाना है। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, पहली चीज़। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये भी आप याद रखना, काम आ जाए कहीं पे। एक हॉर्स पावर जो होता है, एक हॉर्स पावर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 1 HP, उसमें कितने वोट होते हैं, 746 वोट का कितना होता है, एक हॉर्स पावर होता है। ये भी आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है भाई। तो ये पावर में बहुत सारी बातें कर ली हमने। अब हम एक जो अगला टॉपिक है छोटा सा यहाँ पे पावर में ही है वो आपका, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या, एक बार देख लेता हूँ कुछ रह गया तो नहीं, सब क्लियर है भाई, ठीक है। पावर में इतनी सी बातें आपके सिलेबस में, अभी मेरी तो बहुत ज़्यादा पावर, और इसमें और भी ज़्यादा टॉपिक होते हैं, बट आपके सिलेबस में इतना ही है, इतना ही पढ़ेंगे फिर। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो इसको मैं नोट करिए पहले, उसके बाद में बात करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो नेक्स्ट हेडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ है क्या ये। देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, तो पहले मैं बात क्या कर रहा हूँ सुनना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, उसकी जो एनर्जी काउंट होती है कि आपके जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं घर में, उन्होंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है महीने पर, 2 महीने का जो एक साथ बिल आता है, तो उसमें एनर्जी नहीं आता, उसमें आता है कितने यूनिट आपका बिल आया है, यूनिट में आता है बिल हमेशा। तो वो यूनिट जो है उसी को बोलते हैं वही आपकी क्या है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको 1 kWh से डिनोट किया जाता है। तो मैं अभी आपको पूरा लिखवा दूंगा, पहले इतना ही समझो कि 1 kWh किलोवाट आवर, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, और यही आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। अब ये क्या होता है सुनना थोड़ा सा, 1 यूनिट किसके बराबर होता है, पहले तो हमको क्या पता चला, 1 kWh के बराबर होता है। kWh का फुल फॉर्म है किलोवाट आवर। इसका मतलब ये है कि अगर 1000 वाट का बल्ब आपके पास है और उसको आप 1 घंटे तक जला रहे हो, 1000, देखो यहाँ पे यहीं से निकालो ना, 1 kWh मतलब k मतलब 1000 और W मतलब वाट और h मतलब आवर। तो यहीं से मैं कह सकता हूँ कि अगर 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जल रहा है तो वो आपका कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, फिर 1 यूनिट के बराबर, या फिर बोले तो 1 यूनिट के बराबर वो बिजली का बिल बना देगा। अगर 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक चलेगा, 1000 वाट का बल्ब पॉसिबल नहीं है तो आप 1000 वाट का कोई फ़ैन ले लो जो 1 घंटे चलेगा, तो वो 1 यूनिट के बराबर एनर्जी क्या बनाएगा आपकी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन भी करेंगे 1 kWh को। और हमने ये देख लिया कि 1 यूनिट आपकी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम 1 kWh, क्योंकि ये kWh क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी है, तो ये जूल में हम निकालना चाहे कि भाई 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होता है, तो वो कैसे निकालेंगे सुनना कि 1 यूनिट जो है आपकी कमर्शियल यूनिट वो 1 kWh के बराबर होता है, और ये एक्चुअली में एनर्जी है। देख रहे हो आप कैसे, हमने क्या देखा था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो यहाँ से एनर्जी निकालूँ अगर, तो पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर का क्या होता है वॉट, टाइम का क्या होता है सेकंड। अगर वॉट किलोवाट में है और टाइम अगर आवर है तो हो गया ना kWh। तो है एक्चुअली में ये क्या, एक एनर्जी ही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसको खोले अगर, तो 1 K, तो K का मतलब तो 1000,
ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब वॉट, और एच का मतलब आवर, और ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड होती है ना कि आवर, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये आपके पास वॉट इंटू सेकेंड आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 36 इंटू कितने जीरो हुए 5, तो 10 की पावर 5 हो गई। और वॉट इंटू सेकेंड देखो क्या होता है, यहाँ देखो ये रहा पावर की ऐसा यूनिट वॉट, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, तो वॉट इंटू सेकेंड एनर्जी मतलब जूल। तो इसको और आगे ले जाएं अगर, देखो क्या कि एक यूनिट जो है वो फिर किसके बराबर हो जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3.6, तो पॉइंट लगाया है तो एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी, 10 की पावर 6 हो जाएगा जूल के बराबर। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसको डायरेक्ट याद ही रखना हमको। एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, एक यूनिट में कितने जूल एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर एनर्जी होती है। तो ये आपको याद रखना है। और एक kWh मतलब एक यूनिट जो होती है वो कमर्शियल यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ एक थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम।